दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। माता पार्वती ने भगवान शिव से किए दो प्रश्न। नंबर 1, अमीर और गरीब की अर्थी में क्या फर्क है। नंबर 2, क्या मृत्यु के समय परलोक गमन कर चुके प्रियजन मृतक को लेने आते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को यदि कोई भी इंसान अपने जीवन में उतारता है तो उसे पाप कर्म का भागीदार नहीं बनना पड़ता, वो अपने जीवन पर्यंत सुखी रहता है। सभी देवी देवताओं की उस पर असीम कृपा होती है और अंत में उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और मन को बड़ी शांति मिलेगी। इसीलिए कहानी को पूरा और अंत तक सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन एक व्यक्ति एक संत के पास आया और उसने संत के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो संत ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद में मैं निर्णय करूँगा कि तुम्हें संघ में शामिल किया जाए या नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो संत की बात को सुनकर के वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में संत से कहा, गुरुजी दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के संत ने कहा, खतरा कैसा? तो व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस व्यक्ति के चेहरे पर भूत प्रेतों का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो संत कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिन पर भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, इसलिए मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो संत कहने लगे, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो और अगर वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगे कि वहाँ पर भूत वास्तव में हैं तो देखना कि भूत कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो मुझे सुबह आकर बताना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो संत की बात को सुनकर के वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है और कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। तो संत कहते हैं, ठीक है, तुम अभी स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन कर लो और आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम्हें शमशान जाना है। फिर इस प्रकार व्यक्ति के जाने के बाद संत ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया और उधर संत के और शिष्य जो थे वो उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुप कर के उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा, उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ में अंधेरा होता गया
उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती गईं। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही वो संत के पास आ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं, बताओ शमशान में कैसा लगा, तुम्हारा समय कैसा गुजरा, तुमने कैसा अनुभव किया, जो भी देखा मुझे बताओ। तो व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। उसके बाद मैंने क्या देखा कि उस मृतक व्यक्ति का एक बेटा था जिसने अपने पिता की चिता को अग्नि दी और अर्थी के साथ शमशान में आए लोग कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। फिर चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धूं धूं करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो अर्थी और आईं, जिनमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोगों की भीड़ थी और वहीं दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत ही साधारण सी थी और उसके आसपास में गिने चुने लोग थे। मैं कह सकता हूँ कि अमीर व्यक्ति की अर्थी के साथ में बहुत भीड़ थी और गरीब व्यक्ति की अर्थी के साथ में कुछ ही लोग थे। वहीं अमीर व्यक्ति की अर्थी फूलों से सजी हुई थी तो वहीं गरीब व्यक्ति की अर्थी पर एक भी फूल नहीं था। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब वो व्यक्ति और आगे कहता है, गुरुजी, पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। मैंने देखा जब दोनों व्यक्तियों की चिताएं जल गईं तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े होकर के दोनों चिताओं को देखता रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के संत कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुमने उनकी चिताओं को देख कर के क्या समझा, क्या अनुभव किया? तो व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थीं, दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जल कर के राख हो गया तो वो राख भी बाद में एक समान थी। राख को देख कर के ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि ये राख अमीर व्यक्ति की है और ये राख गरीब व्यक्ति की है। अब वो व्यक्ति आगे कहता है, गुरुजी, उसके बाद में वहाँ पर एक औरत की अर्थी और आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था, फूट फूट करके रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत ही दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। वो कह रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर के एक दिन सबको यहीं पर आना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसलिए जीवन हमेशा इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भाग करके जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं पर धरे का धरा रह जाता है, साथ में केवल जाती है तो अच्छाई या बुराई जाती है। इंसान का मृतक शरीर जल करके एक राख में बदल जाता है। वो राख अमीर की हो या गरीब की एक जैसी होती है, मगर हर व्यक्ति को अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है। गुरुजी, मैंने इतनी बातें वहाँ पर ज्ञानी लोगों के मुखार बिंदु से सुनी। उसके बाद में शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती,
फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के संत ने कहा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुमने देखा? तो व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात में अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। इस प्रकार में सारी रात सहमा रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो व्यक्ति आगे कहने लगा, गुरुजी, मैं कह सकता हूँ कि पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। फिर वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरे दिन और रात शमशान में बिताना होगा। फिर तो वो व्यक्ति उन संत की बात को सुनकर के कहने लगा, आप गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और रात मैंने शमशान में गुजारा। मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। तो संत ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है, और जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। तुम एक दिन और वहाँ पर रुको, तुम्हें वो चीज़ अवश्य मिल जाएगी। तो व्यक्ति कहता है, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो कल मैं एक दिन और रात शमशान में और बिता लूँगा। फिर अगले दिन वो व्यक्ति संत का आशीर्वाद लेकर के फिर से शमशान में पहुंच गया। अब एक पूरा दिन और रात बिता कर के वो व्यक्ति अगली सुबह फिर संत के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो चीज़ मिल गई हो जिस चीज़ की उसे तलाश थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो व्यक्ति संत के पास वापस आया तो संत ने कहा, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? तो वो व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो चीज़ मिल गई। तो संत ने कहा, ठीक है, बताओ वो चीज़ क्या थी? तो व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद में मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया जाता है और मेरे शरीर को उठा कर के चिता पर लिटा दिया जाता है। मैं ये सारा दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। गुरुजी, मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सका। कुछ समय के बाद में मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गईं। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद में मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात में खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। फिर जब मेरी आंखें खुलीं तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। तो मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं ये सारा कुछ एक स्वप्न में देख रहा था। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने भ्रमजाल समाप्त हो गए और मैं आपके पास भागा चला आया।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो संत मुस्कराए और बोले, अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूल करके स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट घसोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक मृत्यु को निकट से देखा बस समझा न जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि अमीर और गरीब की अर्थी में क्या फ़र्क है, तो समझ लो, जो अमीर गरीब की अर्थी में फ़र्क समझते हैं वो भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, दोनों की अर्थी एक समान जल कर के एक ही प्रकार से राख हो जाती है। इंसान अपने साथ केवल अच्छाई या बुराई ही लेकर जाता है, वो केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। हर इंसान को मृत्यु के बाद एक ही घाट जाना होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। चिता की आग ये नहीं देखती कि कौन सी अर्थी गरीब की है और कौन सी अर्थी अमीर की है। इस हर जीवन का सुख भोगने के लिए हर इंसान को धर्म पर चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, क्या मृत्यु के समय परलोक गमन कर चुके प्रियजन मृतक को लेने आते हैं? तो समझ लो, पुण्यात्मा लोगों को भगवान के गण या देवदूत लेने आते हैं, लेकिन पापियों को भयंकर दिखने वाले यमदूत लेने आते हैं। जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म और दान पुण्य करते हैं उनको उनके अंतिम समय में भगवान के पार्षद लेने आते हैं, जिनका रूप रंग बिल्कुल भगवान जैसा होता है। इसलिए इंसान को हमेशा धर्म पर चलते हुए अपने जीवन का सुख भोगना चाहिए, क्योंकि हर इंसान समझता है कि एक दिन संसार छोड़कर जाना है। चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लो, चाहे कितनी भी मोह ममता कर लो, सब कुछ यहीं पर छूट जाना है। केवल साथ में अच्छाई या बुराई जाती है। इसलिए हर इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।